आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश लाइव और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। आज का दोस्तों वीडियो बेहद खास होने वाला है। सोचिए आपने एक वीडियो देखा जिसमें एक कार रेलवे ट्रैक पर चल रही है। न्यूज चैनल्स पर ऐसा बहुत कुछ आता रहता है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। सरकार के एक विभाग यानी रेलवे ने सीधा आदेश दे दिया कि ये वीडियो हटाओ, वो भी ट्विटर को, जो अब एक्स बन चुका है। जी हाँ, सोशल मीडिया एक्स। अब सवाल यह है कि क्या सरकार का कोई भी अफसर जब चाहे तब किसी भी कंटेंट को गैर कानूनी बताकर हटा सकता है? यही सवाल लेकर ट्विटर यानी सोशल मीडिया एक्स पहुंचा अदालत, और इस लड़ाई का नाम है अभिव्यक्ति की आजादी बनाम सरकारी सेंसरशिप। और आज इसी पर हम बात करेंगे दोस्तों। 1 जुलाई को कर्नाटक हाईकोर्ट में सोशल मीडिया एक्ट के वकील केजी राघव ने एक बेहद सटीक लेकिन तीखी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत में अब हर ऐसे ऐरे गहरे सरकारी अधिकारी को ऑनलाइन कंटेंट हटाने का अधिकार मिल गया है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कोर्ट में बैठे जज और सरकार के वकील को ये बात चुभ गई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तुरंत आपत्ति जताई और कहा कि ये अफसर ऐरे गहरे नहीं है, वैधानिक पदाधिकारी हैं। यहां तक कि जज नाग प्रसन्ना ने भी राघवन की भाषा पर आपत्ति जताई और कहा कि मैं इस टिप्पणी पर आपत्ति जताता हूं। ये भारत सरकार के अधिकारी है, ऐरे गहरे नहीं है। अब सवाल सिर्फ भाषा का नहीं है दोस्तों, असली मुद्दा तो ये है कि कंटेंट हटाने का हक किसके पास है और किस प्रक्रिया के तहत ये होना चाहिए। और इसी कड़ी में ट्विटर का ये कहना है कि भारत सरकार धारा 69A के नियमों को दरकिनार करके सीधे आईटी एक्ट की धारा यानी 79(3) और B के नाम पर किसी भी अधिकारी को आदेश देने का अधिकार दे रही, जो कि कानून के खिलाफ। 69A के तहत कंटेंट हटाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार या उसके द्वारा नियुक्त किए गए अधिकृत अधिकारी को है, और वो भी एक प्रक्रिया के तहत। एक तय प्रक्रिया होती है उसी के तहत, जिसमें एक कारण बताना होता है, रिकॉर्ड में लेना होता है और जवाब देने का अवसर भी देना होता है दोस्तों। लेकिन 79(3) को ढाल बनाकर अब कोई भी अफसर सीधे आदेश दे रहा है, ये पोस्ट हटाओ। और मैंने उदाहरण के तौर पर आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाए भी है। ट्विटर की इस बात में कितना दम है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि रेलवे जैसे विभाग ने भी एक न्यूज वीडियो को हटवाने की कोशिश की। यानी अब कानून व्यवस्था, सुरक्षा या साइबर अपराध जैसे गंभीर मामलों को छोड़कर ट्रैफिक और प्रशासनिक वीडियो भी निशाने पर है दोस्तों। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो जल्दी ऐसा होगा कि नगर पालिका का क्लर्क भी आदेश देगा कि यह ट्वीट डिलीट कर दो। क्या लगता है आपको? इस केस में डिजिटल मीडिया संगठनों ने भी चिंता जाहिर की। उनका यह कहना है कि अगर सरकार के हर आदेश को बिना सवाल किए मान लिया गया तो इसका सीधा असर कंटेंट क्रिएटर्स और मीडिया स्वतंत्रता पर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हर वो वीडियो जो सत्ता को असहज करती है वो गैर कानूनी करार दे दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि जनता को पता भी नहीं चलेगा कि किस आदेश के तहत, किस आधार पर कौन सी पोस्ट हटाई जा रही है। अब इसी के साथ यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है दोस्तों, क्या भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी है, या फिर ये पूरी तरह सरकार के रहमो करम पर चल रहे हैं? जवाब थोड़ा डरावना है। याद कीजिए जब ट्विटर ने अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड कर दिया था, वजह थी लोकतंत्र पर खतरा और झूठी सूचनाएं फैलाना। उस समय ट्विटर ने कहा था कि किसी का पद नहीं देखा जाएगा, बस नीति का पालन होगा। लेकिन भारत में ट्विटर या फेसबुक की इतनी हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी या सत्तारूढ़ पार्टी के किसी बड़े नेता का अकाउंट सस्पेंड कर दे, चाहे वो किसी भी फेक न्यूज को ही क्यों ना शेयर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि भारत इनके लिए सिर्फ एक मार्केट है, मिशन नहीं है दोस्तों। सोशल मीडिया कंपनियां भारत में दोहरा रवैया अपनाती हैं। एक तरफ अमेरिका या यूरोप में ये लोकतांत्रिक मूल्य और फ्री स्पीच की बात करती हैं, जी हाँ, दूसरी तरफ यही प्लेटफॉर्म भारत में सरकार के हर आदेश के सामने घुटने टेक देती है। ये कंपनियां जानती हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेटा मार्केट है, और अगर उन्होंने सरकार की नाफरमानी की तो उनके बिजनेस पर असर पड़ेगा। और यही वजह है कि ट्रंप पे देखिए एक्शन होता है, ट्रंप पर कदम उठाया जाता है, लेकिन ये भारत सरकार पर जब बात आती है तो नहीं होता है। दोस्तों, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन गलत चाहे वो उसमें आप हैं, हम हैं या सरकार है, जो भी करे उन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, उन पर आवाज तो उठानी चाहिए। लेकिन नहीं,
जो भी आवाज उठाता है उस आवाज को दबा दिया जाता है, या तो वो कानूनन या वो गैर कानून। विपक्ष भी तो यही कहता है ना दोस्तों। खैर, आज का मुद्दा विपक्ष और पक्ष का नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी की हम बात करते हैं। आजाद भारत में हम रह रहे हैं, लेकिन हम क्या वाकई सही मायनों में आज भी आजाद है? क्योंकि कोई अभिव्यक्ति की आजादी के तहत अपने व्यक्तिगत विचार अगर साझा करता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अहमदाबाद में जिस तरह से वो फ्लाइट दुर्घटना हुई थी, एक शख्स होता है वो वहां पर मौजूद होता है और उसने रैंडमली वो वीडियो बनाता है। उसके बाद उसके साथ क्या होता है? उसको हिरासत में लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। क्या ये है हम? ये है आजाद भारत? नहीं। तो न जाने ऐसे कितने ही एग्जाम्पल हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं। अब जरा तकनीकी सेंसरशिप पर भी नजर डालिए। आईटी रूल्स 2021 के तहत भारत सरकार ने एक फैक्ट चेक यूनिट बनाने की बात कही थी, जो ये तय करेगी कि क्या सच है और क्या फेक। अब सोचिए, अब सरकार ही तय करेगी कि कौन सा कंटेंट सही है और कौन सा झूठा। ये उसी तरह है जैसे कोई अपराधी खुद जज बन जाए और अपने ही केस में फैसला सुना ले। अगर ये नियम लागू हो गए तो न्यूज वेबसाइट, यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया पेजेस पर सब सरकार के कंट्रोल में आ जाएंगे दोस्तों। आज हालत ये है कि किसी भी पोस्ट, ट्वीट, वीडियो को बिना किसी स्पष्ट कारण के हटा दिया जाता है दोस्तों। एएनआई का आपको वो वाकया याद है? याद होगा। आखिर ये अधिकार किसने दिया है कि आप कोई भी पोस्ट, कोई भी वीडियो बिना किसी कारण के हटा दें? आरटीआई डालने पर जब जवाब मांगा जाता है तो जवाब आता है सूचना गोपनीय है, यानी जनता को न कारण बताया जाता है, न जवाब देने का अवसर मिलता है और ना ही कोई सुनवाई। इसे कहते हैं डिजिटल इमरजेंसी। अब यहाँ पर दोस्तों एक और विडंबना है जिसको समझना है। सरकार का यह दावा है कि सोशल मीडिया पर नफरत फैलती है, इसलिए नियंत्रण करना जरूरी है। लेकिन क्या आपने देखा है कि जो लोग खुलेआम धर्म के नाम पर जहर उगलते हैं, जो नेता मंच से हिंसा के लिए उकसाते हैं, उनके वीडियो हटाए जाते हैं क्या? नहीं, उनका अकाउंट चलता रहता है, उनके फॉलोअर्स बढ़ते रहते हैं। जब कोई आम नागरिक अगर किसानों के आंदोलन का समर्थन कर दे या फिर नोटबंदी की आलोचना कर दे तो अगले ही दिन देखिए क्या कार्रवाई होती है। अगले ही दिन पोस्ट गायब हो जाती है दोस्तों, या अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। यही होता है ना। पत्रकार जो सरकार से सवाल पूछते हैं उन पर मुकदमे कर दिए जाते हैं, ट्रोल आर्मी भेजी जाती है, और चैनल वो तो गोदी मीडिया बन चुके हैं। वहां सिर्फ वही दिखेगा जो सरकार दिखाना चाहती है, जैसा कि झोला उठाने वाले बाबा, सड़क पर सोते हुए मोदी जी, या किसी क्रिकेटर की शादी या असली खबरें अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ही। और सरकार अब उसे भी कहीं ना कहीं काबू में करना चाहती है दोस्तों। ट्विटर ने कोर्ट में जो कहा, हर ऐरे गहरे को अधिकार दे रखा है, वो सिर्फ एक लाइन नहीं है दोस्तों, एक चेतावनी है। अगर यही चलता रहा तो सोशल मीडिया भी सरकारी प्रेस रिलीज की तरह हो जाएगा, यानी जनता को वो ही पढ़ने को मिलेगा जो सरकार लिखवाएगी, जो पढ़वाना चाहेगी। और लोकतंत्र जो बोलने की आजादी पर खड़ा है वो सिर्फ किताबों में, महज किताबों में रह जाएगा दोस्त। क्या आप चाहते हैं? ऐसे में वक्त है सवाल पूछने का। क्या आप सच में ये चाहेंगे कि हर पोस्ट, हर ट्वीट, हर वीडियो पहले सरकार से पूछकर ही डाला जाए? क्या आप भी ये मानते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी अब एक विलासिता बन चुकी है जो सिर्फ सत्ता के अनुकूल तक तभी मंजूर? तो सबसे बड़ा सवाल तो दोस्तों यही है कि अगर आप चुप रहे तो कल जब आपकी बात हटेगी तब कौन बोलेगा? इसलिए जागो जनता जागो, देश लाइव का यही मोटो है। यही वजह है कि देश लाइव ऐसे मुद्दे उठाता है, आप तक पहुंचाता है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, ये चर्चा पसंद आई हो, और आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट, आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। और यही वजह है कि देश लाइव आपसे वक्त वक्त पर नए नए मुद्दों, नए नए विषय जो आपसे जुड़े हुए हैं उन्हें उठाता है और आपके साथ चर्चा के लिए आता है। दोस्तों, ये सिलसिला ना रुके, इसलिए आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।